जय हिंद प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हमने बैच शुरू किया बिल्कुल फ्री में, जिसमें आपको हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा, मैथ भी पढ़ाया जाएगा और जीएस भी पढ़ाया जाएगा। ये मेरा परसेंटेज का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने करा दिया था। छोटे छोटे सवाल जो दिमाग घुमा देते हैं, ऐसे सवाल ज्यादातर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल में हमसे कह रहा है यदि एक्स का 50% बाई का 30% है तो एक्स अनुपात बाई क्या होगा। एक्स अनुपात बाई, तो यहां पर आप देखो का की, जब भी आपको मिले का की के, तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे हम गुणा का निशान का यूज करते हैं, यहाँ पर गुणा के चिन्ह का यूज करते हैं। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि एक्स का कितना भैया 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/2 होती है। वो कह रहा है हमसे बाई का 30%, और बाई का 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे ये बन जाएगा 3/10। कितना बनेगा भाई, 3/10 बन जाएगा। यहाँ पर काटाफिटी मचाओगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर बनेगा x और बराबर बाई और गुणा में 3/5। ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो x/बाई बराबर 3/5। जब इसको आप अनुपात में लिखोगे तो ये बनेगा x अनुपात बाई बराबर 3:5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x अनुपात बाई कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। 3:5 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, बताओ इसका आंसर क्या होगा। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन दिमाग घुमाने वाले हैं। क्या कह रहा है, यदि x का 10% बाई का 15% का 3 गुना है तो x अनुपात बाई क्या होगा। बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है x का कितना भैया 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 1/10 हो जाती है। बोले ठीक है। यहां पर कह रहा है कि बाई का 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 3/20 हो जाती है। का 3 गुना, यानी इसका भी कितना 3 गुना, x अनुपात बाई निकालना है हमें। आराम से निकाल लोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9/2। यहाँ पर बनेगा x और बराबर यहाँ पर बाई और गुणा में कितना आएगा भैया 9/2। ये बाई गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो x/बाई बराबर यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। और जब आप इसको अनुपात बनाकर लिखोगे तो ये बनेगा x अनुपात बाई बराबर 9:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो x अनुपात बाई कितना हो जाएगा 9:2। 9:2 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे सवाल हैं, दमदार हैं। आगे बड़े बड़े सवाल भी आपको मिलेंगे। क्या कह रहा है देखना, इसमें इसमें हमसे कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं 5.6 किलोग्राम कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। यहां पर कर लेना किलोग्राम का, यहां पर आप कर लेना का। तो अगर 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। अब जहां पर आपको का मिलेगा ना, जिसके साथ ये का मिला हुआ होगा, तो उसके बाईं तरफ जो भी संख्या होगी उसे आप नीचे रखोगे और जो पूछा जाएगा उसे आप ऊपर रखोगे। कैसे, यहां पर कह रहा है 140 ग्राम, 140 ग्राम, ये ग्राम में है, इस बात को देखना, ये ग्राम में है। और वो कह रहा है किसका 5.6 किलोग्राम। अब मैं किलोग्राम, यहां पर ग्राम है, यहां पर किलोग्राम है, ये गलत बात है। हमें यूनिट सेम करनी होगी, तो आपको यूनिट सेम करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पर 1000 से आप गुणा कर दो। 1000 से गुणा, क्योंकि 1 किलोग्राम में क्या होते हैं भैया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज ही तो पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाओ, ऊपर क्या बनेगा 10 आ जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, तो 3 जीरो यहाँ पर है, 1 2 3, 1 2 3 कट गए तीनों के तीनों। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 140 और नीचे कितना बचेगा, बोले 56 बच जाएगा। बराबर 14 से काट लो, 14 42, 14 चौका 56, यहाँ पर बनेगा 10/4। और इसका मतलब क्या होता है 5/2, और इसका क्या मतलब होता है, बोले 2.5 इसका मतलब होता है। तो ये कितना बनेगा 2.5%। तो 140 ग्राम जो है वो 5.6 का कितना है, तो आप कहोगे 2.5% है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है देखना, इसमें कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। बढ़िया सवाल है, 36 मिनट एक दिन का। अब आप पहले ये बताओ किसके बारे में पूछ रहा है, 36 के बारे में। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे। हमसे क्या पूछा है, परसेंट पूछा है। तो 36 मिनट, 36 मिनट, मिनट ऊपर आया। अब किसके, एक दिन के बारे में पूछ रहा है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये घंटे में है और ये मिनट में। गलत बात है, ये मिनट है तो ये भी मिनट बनाने पड़ेंगे। तो मिनट के लिए आप क्या करोगे, 60 से गुणा कर दोगे। अब इसको बनाना है परसेंटेज, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा और परसेंट का निशान। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, 0 से 0 काट लो और 6 से काट लो, 6 छंग 36 और 6 चौक
24 हो जाएगा, कितना बचेगा 10, ऊपर 10 बचेगा और नीचे बचेगा 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 5/2 इसका मतलब हो जाता है, यानी 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और 5/2 यानी 5 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2.5 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये भी 2.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 25 भी है, 0.25 भी है, ये भी है। आंसर गलत मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, ये सीखना जरूरी है, फिर बड़ी बड़ी चीजें हम खुद कर लेंगे। ठीक है ना भाई, तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं। क्या कह रहा है देखना इसमें, देखो इसको थोड़ा सा सही कर लो। यहाँ पर जो है ये जो है ना, ये 1234 नहीं है बल्कि ये 1206 है। यहां पर कर लेंगे 1206, यहां करेंगे, यहां पर कर लेंगे 1206। अब देखो 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, कितना भैया 134 का। अब यहां पर देखो का लगा हुआ है, का किसके बराबर में है 134 के, तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये क्या आएगा भैया, ये आएगा नीचे, ये आएगा नीचे और इसे आएगा ऊपर। तो पहले आप 1206 का 1/3 निकाल लो। तो 1206 का जब आप 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे इसे काटेंगे 4 बार, 3 चौक 12, 0 और 3 दूनी 6, कितना आएगा 402 आ जाएगा। कितना 402। अब वो कह रहा है इस 402 का, यानी इसका तो पूरा हल कर दिया हमने, तो इसका आंसर कितना है 402। 402 134 का कितना प्रतिशत है, कितना भैया 402 कितने का 134 का कितना परसेंट है। तो परसेंट के लिए 100 से गुणा परसेंट का निशान, बोले ठीक है कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितनी बार कटेगा, देखो 134 से 402 3 बार कट जाएगा। 3 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा, बोले 300 आ जाएगा, यानी 300% बनेगा। कितना भाई 300%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया सवाल था। अगले पर आते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीजों को समझ भी जाओगे। ये कह रहा है 600 के 150% का 0.02% है। हल करने वाला सवाल है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। आप देखो 600 का के है या का की जो भी है, गुणा का निशान लगाएंगे। 150%, 150% का निशान हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, बोले ठीक है। फिर यहाँ पर का आया, फिर यहाँ पर कितना आया, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पॉइंट उड़ा दूंगा मैं, तो ऊपर कितना बचेगा 2 और नीचे कितना आएंगे, पॉइंट उड़ाऊंगा 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो। यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है भाई। 1 जीरो है, 1 जीरो यहां से उड़ा लो, नीचे 3 जीरो बच गए यानी 1000 बच गया। तो ऊपर के सबकी गुणा कर दो, गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, ये बनेगा 6 गुणा 30 और नीचे कितना है 1000, 1000 और करेंगे 6 तिया 18, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, बोले ठीक है। जीरो से जीरो कटेगा। अब जितने जीरो नीचे होते हैं उतनी संख्या ऊपर से दाईं तरफ से गिन के पॉइंट लगा देते हैं। लगा दो भैया, तो आप कहोगे पॉइंट 2 जीरो है, ऊपर 2 संख्या है तो 18 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर बनेगा। ये क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो पॉइंट 18 क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पॉइंट 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो नीचे है, ऊपर से 2 संख्याएं गिन के पॉइंट लगा दिया, पॉइंट 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1.8 भी है, ये भी ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है देखना इसमें, इसमें कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं कि 50,000 का 120% का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। बढ़िया सवाल है, देखो कैलकुलेशन वाला ही सवाल है ये भी क्या है, कैलकुलेशन वाला ही सवाल है। क्या कहा इसने, 50,000 का की जगह गुणा कितना 120 है, परसेंट यहां से हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे का, फिर यहां पर का आ गया, फिर यहां पर कितना है, देखो यहां पर क्या है, 2 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, 1 2 है, तो हम यहाँ पर ऊपर 8 लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे, बोले 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट उड़ाऊंगा तो, और परसेंट के भी 2 जीरो आएंगे, परसेंट के भी 2 जीरो आएंगे। ठीक है ना भाई, इसे हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5,
कितने जीरो हुए? 5। तो 5 जीरो खत्म कर दो पहले ऊपर से, ऊपर से 5, 1 2 3 4 5, नीचे से खत्म करो 1 2 3 4 5, यहाँ पर सिर्फ 10 बच गया, यहाँ पर 10 बच गया। 5 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 दूनी 10 और 2 से इसे काट लो, कितनी बार? 4 बार कटेगा। 12 चौक 48, कितना भाई? 12 चौक 48 इसका आंसर हो जाएगा। 12 चौक 48 क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है देखना इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहे हैं 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर है? तो यहां पर देख लो 1600 है, 1600 का, अब यहां पर कितना आई? ये है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% में है, ये क्या है भैया? परसेंट में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 बटा कितना? 6 हो जाती है। 1/16, सॉरी 1/16 हो जाती है। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, जब आपको ये भी मिलेगा कि 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/16 हो जाती है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 12 सही 1/2, 1/2 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाती है। ये कुछ चीजें फ्रैक्शन है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। अभी बताऊंगा कौन कौन सी है जो याद करने योग्य है, जो याद करने योग्य है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको हल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हल करोगे तो लंबा पड़ेगा। कुछ ऐसी फ्रैक्शन है जो आपको याद करनी चाहिए। तो 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1/16 लिखूंगा, प्लस यहाँ पर 800 में ऐसे लिख दूंगा, गुणा यहाँ पर 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो यहाँ पर मैं 1/8 लिख दूंगा इसकी जगह डायरेक्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 16 से 16 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? बोले 100 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? बोले यहाँ भी 100 बचेगा, कितना आ जाएगा? 200। कितना आएगा? 200। 200 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/16 होती है। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो ये आपको याद करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो इसकी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/2। यहाँ पर 33 सही 1/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। 25% की 1/4 होती है, 20% की 1/5 होती है। 16 सही 2/3 की 1/6 हो जाती है। ये 14 सही 2/7 की 1/7 हो जाती है। 12 सही 1/2 की 1/8 हो जाती है। ये अभी आई भी थी पीछे, अभी आई थी पीछे। और यहाँ पर 11 सही 1/9 की जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/9 हो जाती है। 10% की 1/10 होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो 9 सही 1/11% की कितनी होती है? तो आपको 1/11 हो जाती है। 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/12 हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। ठीक है ना भाई, जो आपको याद करनी चाहिए। अब देखना यहाँ पर सवाल क्या था, ये हो गया 200 हो गया। अगले पर आते हैं सवाल, देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे x का 90% बराबर y का 40% तथा y बराबर x का a% है, तो a का मान बताओ। देखो पहले हम इसको इतने को हल कर लें, इतने को हल कर लें, इसे बाद में हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें x और y के मान पता चल जाएंगे ना, तो a का मान आराम से निकाल देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सबसे पहले एक काम करो, पहले वाले को हल कर लो। तो अगर x का कितना भैया? 90, परसेंट का निशान हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, बोले ठीक है, बराबर y का कागज गुणा यहाँ पर कितना आएगा? 40, और परसेंट का निशान हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसे हल करेंगे तो हमें x और y मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये कट जाएगा, बोले ठीक है, यहाँ से जीरो कटेगा। तो x के सामने कौन सी वैल्यू है? आप कहोगे ये 4 है, और y के सामने कौन सी है? तो आप कहोगे लो, तो x बटा y बराबर x का मान कितना हो जाएगा? 4, और y का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे लो। तो ये x और y के मान मिल गए हमें। अब वो कह रहा है कि y बराबर x, अब इसको हल कर लो। y की जगह कितना रखोगे? 9 रख दोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 बराबर कितना आएगा? x की जगह कितना रखोगे? 4, तो यहाँ पर 4 रखोगे, गुणा में a है, और परसेंट का निशान हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, बोले ठीक है, आ जाएंगे। अब काटाफिटी मिटा सकते हैं, बोले हाँ ठीक है, इसे इससे काटोगे 25 बार कटेगा। ठीक है भैया, 25 चौका 100, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? इस दोनों की गुणा कर लेंगे, तो ये बनेगा a बराबर 25 निमा 225। कितना भाई? 25 निमा 225 होता है, कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए का मान पूछा था हमसे, हमने बता दिया। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है देखना इसमें। ये कह रहा है यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10%
x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा? अच्छा सवाल है। पहले हम यहां से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, क्या कर लेते हैं, x का मान कैसे निकालोगे? 250 का वो कह रहा है 250 है, और इस 250 का कितना, का की जगह गुणा लगाओगे, x प्लस 20, x प्लस 20 का, यहां पर देखो परसेंट है, परसेंट की जगह क्या करोगे, हटाओगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, तो यहां पर हम 2 जीरो नीचे लगा लेंगे। बोले ठीक है ना। 20% कितना वो कह रहा है, 220 के, यहां पर कोमा होना चाहिए था, 220 के, 220 के की जगह गुणा का निशान लगाओगे, x परसेंट से, x परसेंट, x यहां पर आएगा, परसेंट की जगह 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। फिर कह रहा है हमसे 25% अधिक है। मैंने कहा था जब भी कोई चीज अधिक या कम होगी तो 100 से बढ़ेगी और घटेगी। अब कितनी है भाई, 25% अधिक है, तो 100 से कितनी हो जाएगी, 125, 125, तो यहाँ पर कितना करोगे, 125% हो जाएगी। परसेंट की जगह यहाँ पर 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परसेंट की जगह 2 जीरो नीचे आ गए। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, कट गए 2 जीरो। ठीक है भाई, और कटेगा कुछ, हाँ कट जाएगा, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो कट जाएगा। 25 से इसे काटो, 25 पंजे 125 होता है, ये कट जाएगा। और कुछ कटेगा, 5 से इसे काट लो, 5 से इसे काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है भाई, ये बनेगा। 2 से इसे काटोगे, 11 बार कट जाएगा, ये दोनों बराबर है। ठीक है भाई, दोनों बराबर हैं। अब कुछ कटेगा क्या, अब कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर बचेगा x प्लस कितना 20 बन जाएगा, और बराबर यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर बचेगा 11x, ये x बचा हुआ है हमारे पास 11x, और नीचे कितना बचेगा, बोले 10 बच जाएगा। इसकी गुणा हम यहाँ पर कर लेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे इसकी गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये बनेगा 10x प्लस 200 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 11x। इसको मैं इधर लेके आऊंगा, इसको इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। x बराबर कितना आया, 200। ठीक है भाई, ये 200 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा था हमसे x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम है? तो आप पहले इतने का मान निकाल लो, है ना। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो x का मान 200 है, और यहाँ पर कितना है, x प्लस 50, तो 250 हो जाएगा। तो सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पर 250 का 10%, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा निकल के, तो आप कहोगे 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ आएगा 25। ठीक है भाई, इतने हिस्से की हमें क्या मिल गई है, ये कैलकुलेशन है, बस ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। तो यहाँ पर x के, अब x कितना है, 200 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 200, 200 के 15%, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है। 3/20 से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले हम ये निकाल लें, तो 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब देख लो, वो कह रहा था हमसे इतने का जो मान है, ये वाला जो मान है, यानी 25 जो है इस 30 से कितने प्रतिशत कम है, ये कहना चाह रहा है। तो आप यहाँ पर देखो कितना कम है, बोले 5 कम है। कितना कम है भाई, 5 कम है। तो जिससे जो पूछेगा उसे ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वो नीचे। कितना कम है, 5 कम है। 5 किससे कम है, मैंने कल भी बताया था, किससे, और जिससे आएगा वो नीचे लगाओ। किससे कम है, तो आपको 30 से कम है। ठीक है भाई, गुणा के लिए, परसेंट के लिए 100 से गुणा परसेंट का निशान, इससे ये कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 और बटे में 3। 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, बस ये दिखाने के लिए सवाल रखा था कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। क्या करा है देखना, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? अच्छा सवाल है, देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने कल आपको सिखाया था, कल मैंने आपको ये सिखाया था कि जितने परसेंट कहेगा बराबर है, जो 100 का 100 अपने आप में एक ऐसी स्टैंडर्ड संख्या होती है कि आप 100 का जितना परसेंट निकालोगे वो उतना ही निकल के आएगा। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ए और बी दो हैं, वो कह रहा है ए जो है बी के 20% के बराबर है, ए जो है बी के 20% के। अगर बी में यहाँ पर 100 मान लूं, तो 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। हाँ भाई, अगला फिर हमसे कह रहा है यदि बी सी के 25% के बराबर है, वो कह रहा है हमसे कि बी जो है सी के 25% के। अगर मैं यहाँ पर सी 100 मान लूं, तो बी कितना आएगा, बोले 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, आगे 25। अब यहाँ पर छोटा कर लो इसको, चाहे देखो 5 से काट लो इसको, 5 चौक 20, और 5 से इसे काटोगे तो ये बनेगा 20। एक काम करो, और छोटा करो इसको, और छोटा कर लो डायरेक्टली, 20 से काट लो, 20 पंजे 100, 1:5, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 25 से इसे काटो, 25 चौका 100, 1:4,
4 हो जाएगा। अब b यहाँ पर 5 है और b यहाँ पर 1 है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो 5 से यहाँ पर गुणा कर दो, तो 5 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1:5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5:20। 5 b यहाँ पर दोनों जगह हो गया, तो a b और c इनके जो मान आएंगे कितना का, a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 5 आ जाएगा और c का मान 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, c का मान 20। क्या पूछा है, वगैरह c का कितना प्रतिशत a के बराबर है, c का कितने प्रतिशत है, c का, तो आप देखोगे c की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो c का कितना प्रतिशत आपको नहीं पता तो आपने x मान लिया। x प्रतिशत किसके बराबर है, a के बराबर है। a का मान कितना है, बोले 1 है, बस परसेंट यहाँ से हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 5। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सिखाने वाली बात थी कि यहाँ पर 100 का चाहे जितना परसेंट भी आपसे कहे, जितना परसेंट निकालना होगा वही इसका आंसर होगा। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80 रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या हुआ। देखो कितना अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि एक संख्या है और उस संख्या से हमने 15 घटाया तो वह 80% रह गई। मैंने माना कि कोई संख्या वो 100 थी और जैसे ही उसमें से 15 घटा दिया तो कितनी रह गई, आप कहोगे 80% रह गई। मैंने मानी कोई संख्या पहले 100 थी, 100% थी, घट के कितनी रह गई, 80 रह गई। तो इसमें घटी कितनी, तो आप कहोगे इसमें से 20% ही तो घटी है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 15% घटी है। हमसे क्या पूछा है, 40% का मान पूछ रहा है, तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो मैंने कहा 15/20, जिसका पूछा है वो उसके गुणा कर देंगे। 40% का पूछा है, 40 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 40% का निकल आएगा। तो आंसर कितना आएगा, आप यहाँ से काटोगे 2 बार कटेगा, 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30। क्या आएगा भैया, 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना, इसमें हमसे कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, वह संख्या क्या है। कितना बढ़िया सवाल है, देखो कितना बढ़िया सवाल है। मैंने अभी आपको सिखाया, कोई संख्या आपको नहीं पता, आपने 100 मान ली। अब वो कह रहा है कि 24 से जब बढ़ाई तो वो संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 115%। पहले 100 थी और बढ़कर कितनी हो गई, 115% हो गई। मैं कहूँ कितनी बढ़ गई, पहले से कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे यहाँ सिर्फ 15% बढ़ी है, लेकिन सवाल में तो कह रहा है हमसे 24% बढ़ी है, हमसे तो कह रहा है 24% बढ़ी है। तो हमसे कह रहा है वह संख्या क्या है, तो संख्या हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 24 और बटे में कितना आएगा 15 और गुणा में कितना आएगा 100। ठीक है भाई, काट लो इसको, 5 दिया 15, 5 से काटोगे कितनी बार, 20 बार कटेगा। दोनों ही गुणा करोगे तो 24 दूनी कितना होता है 48, 24 दूनी 48 और 0। ठीक है भाई, और नीचे कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 से और काट लो इसको, कितनी बार कटेगा, तो 16 तिया 48 होता है। कितना, 16 तिया 48, 160, 16 तिया 48, 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना, इसमें हमसे कह रहा है एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है, 286 है। तो उस संख्या का 54% कितना होगा। यहां पर देख लो, वो कह रहा है कि एक संख्या में नहीं पता 44% और उस संख्या के, देखो अगर आप संख्या 100 मानोगे तो इस संख्या का अगर 100 का आप 44% निकालोगे तो 44 ही आएगा। मैंने कहा था कि 100 एक ऐसी स्टैंडर्ड संख्या होती है कि आप जितना भी उसका परसेंट निकालोगे वो उतना ही आएगा। तो इसका आप 44% जब आप निकालोगे 44%, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, कितना आएगा 44 ही तो आएगा। तो यहाँ पर 44 आएगा और उसी संख्या के 33%, तो 100 का 33% कितना होगा, 33 हो जाएगा, है ना। तो वो कह रहा है हमसे दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, बोले 11 आ जाएगा। 11 कितना है, 286 है। कितना भाई, 286 है। काट लो उसको, 1% की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 11 दूनी 22, 6 बचेगा और 11 छंग 66। 1% की वैल्यू ये आ गई। 54% की वैल्यू पूछी है, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 54 की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 26 और गुणा कितना कर लोगे 54। दोनों की जब आप गुणा करोगे 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 5 छंग 30, ये 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हासिल लगे यहाँ पर कितना आएगा भाई, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 आएगा दोस्त, यहाँ पे 8 हम गलती कर गए,
यहाँ पर 8 आएगा, 4 30 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना का 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 40, 40 का जितना आएगा 0, यहाँ पर 4 बचेगा, और 5 दूनी 10, 4 14, कितना आएगा 10 4 14, ये 1404 क्या होगा, इसका आंसर बनेगा 1404, इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे सवाल आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, छोटे सवाल होते हैं, धमाकेदार होते हैं। ठीक है ना भाई, हिंदी की क्लास भी इस पर मिलेगी, जीएस की क्लास भी इस पर मिलेगी। ठीक है ना भाई, कंटेंट बहुत अच्छा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।